और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में आज की राजनीति का सबसे अनोखा प्रयोग जो महाराष्ट्र में हुआ। ऐसा गजब का गठबंधन जिसके बारे में किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। पॉलिटिकल पंडित भी हैरान हैं। ये फॉर्मूला बड़े बड़े नेताओं के गले से नीचे नहीं जा रहा है। वैसे तो देश की राजनीति अखिल भारतीय गठबंधन वाली है, लेकिन ये मामला जरा दूसरे किस्म का है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया जिसकी मुंबई से दिल्ली तक चर्चा है। देखिए, महाराष्ट्र में गठबंधन का अनूठा प्रयोग हुआ है जिसमें एक पार्टी कॉमन है, बीजेपी, जबकि दो दल उसके धुर विरोधी। हुआ यह कि वहां बीजेपी ने कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया। ये सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सत्य यही है। इस वैचारिक मिलन में एक इलाका है अंबरनाथ और दूसरा आकोट। पहले बात अंबरनाथ की कर लेते हैं, जहां सत्ता के लिए ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे के हो गए। मजे की बात यह है कि राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति की सरकार है, लेकिन लोकल बॉडी की कुर्सी के लिए बीजेपी अपने पार्टनर के खिलाफ हो गई। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट को ही किनारे लगा दिया। 59 सीटों वाली अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना 27 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। 14 सीटों के साथ बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर थी। पार्टी ने मौका देखकर 12 सीट वाली कांग्रेस और 4 सीट वाली एनसीपी से हाथ मिलाया और बहुमत हासिल कर लिया। यहां बीजेपी की अध्यक्ष चुनी गई। इस गठबंधन को बीजेपी ने अंबरनाथ विकास आघाड़ी नाम दिया। यानी जिस बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, जिस पार्टी के खिलाफ अपनी राजनीति खड़ी की, उसी बीजेपी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का गणित साध लिया। खैर, ये तो हुई अंबरनाथ नगर परिषद की बात। इसी तरह अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने नया खेल कर दिया। वहां बीजेपी की बी टीम का इल्जाम झेलने वाली एआईएमआईएम से उसने अलायंस करके सबको चौंका दिया। इस गठबंधन में कुछ दूसरे छोटे दल भी हैं। इसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया है। 35 सीटों वाली अकोट नगर परिषद में बीजेपी को 11 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। अन्य दलों में उद्धव गुट के 2, शिंदे सेना के 1, एनसीपी के दोनों गुट मिलाकर 3 और अन्य 3 के समर्थन से गठबंधन को बहुमत हासिल हो गया और बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। अकोट में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी विपक्ष में है। अकोट में 33 सीटों के ही नतीजे आए हैं, 2 पर चुनाव होना बाकी है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले ही नगर परिषद के नतीजे आए थे, जिसके बाद जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हुई। कब अपने पराये और पराये अपने हो गए, ये पता ही नहीं चला। वैसे जब इस अनोखे वैचारिक मिलन की खबर फैली तो मुंबई में बैठे बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। शिवसेना ने तेवर तल्ख किए तो खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की भी नींद खुल गई। शिंदे गुट ने इस गठबंधन को अभद्र युति करार देते हुए बीजेपी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। तो फडणवीस ने कहा कि ऐसे गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं होती, इसमें शामिल नेताओं पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई भी नेता बीजेपी के साथ किसी भी स्तर पर गठबंधन करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के मुताबिक हमें इस गठबंधन की जानकारी नहीं है। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, सत्ता के लिए बीजेपी किसी से भी हाथ मिला सकती है। महाराष्ट्र में इस वक्त भले ही नगर निगम चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है, लेकिन नए नवेले गठबंधन की खबरों ने राजनीति में नया तड़का लगा दिया। जिस पार्टी के खिलाफ महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में लालसा के लिए की होगी तो मुझे लगता है ये गलत है। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे, तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। इमिजिएट माझे जे प्रभारी आहे त्यांना सांगितलं मला लिहित मध्ये तुम्ही 10 मिनिटांमध्ये पाठवा करके, तो 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला। भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। एमआईएम और बीजेपी बयानबाजी करके लड़ाई में रहते थे। आकोट में बीजेपी ने एमआईएम से मिलकर सत्ता बना ली है। तो कम से कम अब जो प्यार है वो छुपा छुपी नहीं था, अब इनका प्यार खुल्लम खुल्ला हो गया, अब जनता के सामने आ गया। भाजपा कांग्रेस ये कभी इकट्ठा आ नहीं सकते। हमारी विचारधारा संविधान की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, और हम जात पात प्रांत भाषा इन सब को छोड़कर केवल भारतीयता को मानने वाले लोग हैं।
और आपके मन में अब एक सवाल भी होगा कि आखिर इस गुपचुप गठबंधन का पता कैसे चला। असल में अंबरनाथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने डीएम को चिट्ठी लिखी। उन्हें यह बताया गया कि बीजेपी नगर परिषद में कांग्रेस और अन्य दलों को साथ लेकर नया गठबंधन बना रहे हैं। इसी तरह आकोट में अलायंस की जानकारी भी चिट्ठी लिखकर दी गई थी। डीएम को लिखी इन्हीं चिट्ठियों से इस अनूठे अलायंस की जानकारी लीक हो गई। हालांकि पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं को इस गठबंधन की भनक न हो, उन्हें बताए बगैर जिला स्तर पर ऐसा फैसला ले लिया जाए, ये बात हजम होती नहीं है। इतना जरूर है कि जब भेद खुल गया तो अब यही बड़े नेता कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डैमेज कंट्रोल हर दल में शुरू हो गया। अंबरनाथ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि अंबरनाथ में कांग्रेस के सभी 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी कार्रवाई वाली चिट्ठी जारी कर रही है। अकोट में एआईएमआईएम के साथ कथित गठबंधन पर प्रदेश नेतृत्व ने कदम उठाया है। अकोट के विधायक प्रकाश भार सकले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।